आप सभी को मेरा नमस्कार। श्री अरविंदो सोसाइटी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम श्रीमती ईश्वरी पांडे है। मुझे 14 वर्ष हो गए हैं शिक्षण कार्य में। मैं जहाँ रहती हूँ वो बिलासपुर ज़िला है। बिलासपुर ज़िला की तो वैसी अनेक विशेषताएं हैं। उसमें एक सिद्ध शक्तिपीठ महामाया मंदिर है जो कि पूरे भारत में विख्यात है। वहाँ लोग दूर दूर से अपनी मन्नत, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए ज्योति कलश जलवाने आते हैं। बिलासपुर में राजस्व मंडल है। ये सब हमारे बिलासपुर जिले की विशेषताएं हैं। मैं प्राथमिक शाला पीपरतरे में पदस्थ हूँ, ब्लॉक कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हमारे स्कूल में 218 बच्चे हैं जो कि पूर्णतः ग्रामीण परिवेश से आते हैं। चूँकि माता पिता अपने रोज के कार्यों के लिए बाहर निकल जाते हैं, इसलिए बच्चे स्कूली शिक्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हमारे यहाँ 2019 में श्री अरविंदो सोसाइटी का ZIIEI का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें हमें ये समझाया गया कि हम कैसे कम लागत में बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। चूँकि हम प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं, इसलिए हमको सभी विषय पढ़ानी होती है और सभी क्लास लेनी रहती है। गत वर्ष मैंने क्लास 3rd लिया था, जिसमें मुझे बच्चों को हवा समझाना था। हवा नाम के चैप्टर को समझाना था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे हवा समझाना है तो मैं कैसे समझाऊं, उसके लिए मैं क्या TLM यूज़ करूं जो कि कम लागत में भी हो और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो मैंने हवा को समझाने के लिए एक मिट्टी का टुकड़ा लिया और एक ईंट का टुकड़ा लिया और एक चौक लिया, जिससे बच्चे पहले से ही परिचित थे उन चीज़ों से और एकदम शून्य निवेश पे था, जो कि हमारे स्कूल के संसाधनों में ही उपलब्ध था। तो मुझे अब हवा समझाना था। मैंने बच्चों से पूछा कि क्या इसमें हवा है मिट्टी के टुकड़े में। बच्चों ने कहा इसमें हवा नहीं है। फिर मैंने ईंट के टुकड़े से वैसे ही पूछा, चौक से पूछा, बच्चों ने कहा इसमें कहीं पे हवा नहीं है। तब मैंने बच्चों से कहा कि चलो हम आज इसमें हवा है कि नहीं उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके बाद मैंने 3 गिलास लिए, तीनों में पानी भर दिया आधा आधा। उसके बाद बारी बारी से पहले मिट्टी के टुकड़े को गिलास में डाले तो उसमें से कुछ बुलबुले ऊपर आए। मैंने बच्चों से तुरंत पूछा कि इसमें क्या हो रहा है। बच्चों ने कहा कि मैम इसमें कुछ बुलबुले ऊपर आ रहे हैं। तब मैंने बच्चों से कहा कि जो बुलबुले ऊपर आ रहे हैं वही हवा है, जो कि मिट्टी में थे, हमको ऐसे दिखाई नहीं दे रहे थे। पुनः हमने ईंट से वैसे किया और चौक से वैसे किया। बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इन चीज़ों में भी हवा है, ये हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर बच्चों ने उस प्रैक्टिकल को जाके अपने घर में किया, अपने माता पिता के समक्ष उनको भी बताया। ये सब इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि ये हमको ऐसे ही उपलब्ध हो गए शून्य निवेश पे। और मैंने प्रशिक्षण किया तब मुझे पता चला कि हम शून्य निवेश पर भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं उनको, जो कि बच्चे जाके घर में पुनः उस चीज़ को कर पाएँ। इनोवेटिव पाठशाला ऐप का जो प्रशिक्षण हुआ है उसमें भी बहुत सारी जानकारी मिली है कि कैसे हम कम लागत में या कम खर्च में बच्चों को अधिकांश चीज़ें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ये सब चीज़ें मुझे ZIIEI के प्रशिक्षण में प्राप्त हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो श्री अरविंदो सोसाइटी का कार्यक्रम है वो बहुत ही सराहनीय है। इसमें हमें ये सिखाया जाता है कि हम शून्य निवेश पर, कम लागत पर कैसे अच्छी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये मुझे इनोवेटिव पाठशाला ऐप के जो पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण है उसके दौरान भी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और मैंने बच्चों को सिखाया भी। जैसे हमें पतंग बनाना है या फिर कह सकते हैं कि हमें कुछ तोरण वगैरह बनाना है, रंगोली बनाना है। तो रंगोली के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम रंग खरीद कर लाएं और तभी रंगोली बनाएं। हम पेड़ पौधे पत्तियों से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमको घर की सजावट के लिए तोरण बनाना है तो पेड़ जो हमारे आजकल अभी ठंड के दिन में गेंदा के फूल आते हैं, गेंदा के फूल को तोड़कर उनकी और पत्तियों को तोड़कर, कोई भी पत्ती जैसे आम पेड़ की पत्ती ले लिए, उन्हें फोल्ड कर करके उसके ऊपर फिर गेंदा फूल को रख रख के बहुत सुंदर हम तोरण बना सकते हैं, उससे रंगोली भी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे श्री अरविंदो सोसाइटी के
प्रशिक्षण से प्राप्त हुआ और मैंने इसे जाकर अपने स्कूल में किया भी है। अंततः मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने के लिए यह मंच प्रदान किया। धन्यवाद।